हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पैथोलॉजी का टॉपिक। अब आप कहेंगे ये पैथोलॉजी कहाँ से आ गई। आज से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ग्रेजुएशन लेवल पे जो सब्जेक्ट है पैथोलॉजी उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये पैरामेडिकल बीएससी पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है उनका सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है पैथोलॉजी उसके सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पैथोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, वेरी फर्स्ट टॉपिक, डेट इज सेल इंजरी। ठीक है, जनरल पैथोलॉजी का वेरी फर्स्ट टॉपिक है सेल इंजरी। तो व्हाट इज सेल इंजरी? तो क्या है इसमें डेफिनेशन? इट इज द सम ऑफ वेरियस स्ट्रेसेस ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, पहले समझिए इटियोलॉजिकल मतलब क्या होता है। इटियोलॉजिकल मतलब है कि कुछ कॉजेज। ठीक है, इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज। तो इट इज द सम ऑफ वेरियस स्ट्रेसेस ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो सेल इंजरी क्या है? जो स्ट्रेसेस हो रहे हैं, लाइक स्ट्रेसेस में क्या क्या आ सकता है? हाइपोक्सिया हो रहा है सेल में, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस्चीमिया हो रहा है। तो इन इटियोलॉजिकल फैक्टर से जो कि उस सेल के ऊपर बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज सेल इंजरी। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सेल इंजरी। अब आते हैं ये फ्लो चार्ट बना है। फ्लो चार्ट में है नॉर्मल सेल, आपने दिखाया है एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, अब उस नॉर्मल सेल में तीन चीजें हो सकती हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल में फर्स्ट तो ये हो सकता है कि उसके फंक्शनल डिमांड अल्टर्ड हो जाए, मतलब उसकी फंक्शनल डिमांड चेंज होने लगी। ठीक है, अगर फंक्शनल डिमांड चेंज होने लगेगी तो वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करेगा। ठीक है, तो अडेप्ट करने के लिए जो सेल होगा वो कुछ अडेप्टिव डिसऑर्डर शो करता है। ठीक है, तो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में क्या हो? ऑल्टर्ड फंक्शनल डिमांड, और नॉर्मल सेल का फंक्शनल डिमांड चेंज होने लग जाए, ऑल्टरेशन आने लग जाए फंक्शनल डिमांड में। ठीक है, तो क्या होगा? वो उसके अकॉर्डिंग, उस डिमांड के अकॉर्डिंग जो सेल होगा वो अपने आप को अडेप्ट करेगा। तो दिस आर नोन एज अडेप्टिव डिसऑर्डर्स। तो अडेप्टिव डिसऑर्डर्स में आप आगे पढ़ेंगे चार टाइप के: एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। ठीक है, जो कि आपको आगे अडेप्टिव डिसऑर्डर्स के डिटेल वाले टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक स्टेज, मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक रीजन। जैसे कि नॉर्मल सेल या तो ये कर सकता है, या फिर नॉर्मल सेल पे जो स्ट्रेस है वो माइल्ड है और मॉडरेट है, मतलब जो स्ट्रेस हो रहा है उस पे, ठीक है, वो चीज जो हो रही है वो माइल्ड या मॉडरेट रेट में हो रही है और वो स्ट्रेस हट गया, जो वो उसके ऊपर हाइपोक्सिया हो रहा है, इस्चीमिया आ रहा है, कोई भी उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, कोई भी प्रेशर पड़ रहा है, वो उधर से हट गया, तो आपका सेल दोबारा से उसी स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा। तो दिस इज नोन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी। दिस इज नोन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी। कब होगी रिवर्सिबल सेल इंजरी? जब नॉर्मल सेल पे जो स्ट्रेस हो रहा है वो माइल्ड है या मॉडरेट है और वो स्ट्रेस एक स्टेज पे जाके उस सेल से रिमूव हो रहा है, तो जो सेल होगा वो अपनी नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाता है। तो दिस इज नोन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल। ठीक है, एंड लास्ट में एक स्टेज और आ सकती है, एक कंडीशन और हो सकती है जिसमें स्ट्रेस क्या है? बहुत ज्यादा सीवियर है और परसिस्ट कर रहा है, मतलब स्ट्रेस रिमूव नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा सीवियर है, परसिस्ट कर रहा है। तो क्या होगा? वो सेल इंजरी क्या कहलाती है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहलाती है वो। अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी में लास्ट में जाके क्या होता है? सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं जा पा रहा, क्योंकि स्ट्रेस उस पर इतना प्रेशर है, उस पर कोई चीज उसको जो दबाव डाल रही है वो इतनी है कि वो चीज हट ही नहीं रही है, स्ट्रेस उसका रिमूव ही नहीं हो रहा और नॉर्मल कंडीशन पे सेल अपना नहीं जा पा रहा। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। ठीक है, अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी में आगे जाके होता ये है
कि सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है, सेल की डेथ हो जाती है। तो सेल की डेथ दो टाइप से होती है, कौन कौन सी, नेक्रोसिस हो जाएगी या एपोप्टोसिस हो जाएगी, ठीक है। सेल डेथ दो टाइप की होगी, नेक्रोसिस होती है या एपोप्टोसिस होती है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से बात करेंगे। सो ये इतना था आज का इंट्रोडक्शन टू द सेल इंजरी। व्हाट इज सेल इंजरी? तो जितने भी आपका सम ऑफ स्ट्रेसेस है, ठीक है, सेल इंजरी इज द सम ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू मैनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। उसके पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत सारे हैं, वो स्ट्रेसेस बहुत सारी वजह से हो रहे हैं सेल के ऊपर, और उस सम को क्या कह रहे हैं, उसके सेल इंजरी बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सेल है आपका, नॉर्मल सेल में तीन कंडीशन आ सकती है। नॉर्मल सेल का फंक्शनल डिमांड बढ़ रहा है, जिससे कि जो सेल है वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द डिमांड अडेप्ट करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिमांड अडेप्ट करने के लिए वो 4-5 अडेप्टिव डिसऑर्डर शो करता है। कौन कौन से? अट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये आ सकती है कि स्ट्रेस जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस है, जो कि एक स्टेज पे जाके रिमूव हो रहा है सेल से, और सेल क्या होता है फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ रहा है। इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। एंड थर्ड कंडीशन आती है कि स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा सीवियर है एंड परसिस्ट कर रहा है, ठीक है। देन क्या होगा? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेल कुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स नॉर्मल कंडीशन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, ठीक है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। सेल डेथ दो टाइप से होगी, नेक्रोसिस होगी या फिर एपोप्टोसिस होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्शन टू सेल इंजरी, ठीक है। आगे की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इन दो के बारे में, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में, कि सेल डेथ के दो टाइप्स क्या है, नेक्रोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।